तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से। आज हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। किसान आंदोलन आज जो है 72वां दिन है, यानी करीबन 2 महीने के ऊपर हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं हुआ। जैसे कि केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको 1.5 साल तक इस कानून को हम रोक देते हैं, यानी ख़त्म नहीं करते, 1.5 साल तक रोक देंगे, लेकिन किसानों ने नहीं माना। लेकिन जैसे कि आपको ये बता दें कि अब जो है किसानों की घेराबंदी कर दी गई है। दिल्ली के अंदर किसानों की घेराबंदी, यानी सिंधु बॉर्डर के ऊपर जिस तरह देखते हो कि जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर जो होते हैं, बॉर्डर पे भी इतनी कड़ी सिक्योरिटी नहीं होती है, उस तरह से सिंधु बॉर्डर के ऊपर इतनी बड़ी सिक्योरिटी लगा दी गई है। सिक्योरिटी से क्या मायने हैं? सिक्योरिटी से ये मायने हैं कि आप देखिए उस बॉर्डर के ऊपर हाईवे, यानी बहुत बड़ा एक हाईवे है, नेशनल हाईवे के ऊपर, वहाँ पे कीलें लगा दी गई है, बड़ी बड़ी तारें बिछा दी गई है, और साथ ही साथ ऐसे बैरिकेड बनाए गए हैं। बैरिकेड तो होते हैं जिसको टायर होते हैं, जैसे व्हील होते हैं, वो बैरिकेड नहीं, यानी दीवार, कंक्रीट की दीवार ऐसी बना दी गई है, और उसके साथ अलग अलग फोर्स। यानी हमारे अपने ही देश में हम किसके साथ हैं आप समझ सकते हो। यानी अगर इसी तरह की घेराबंदी हम जैसे कि कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर पे कर देते तो हमारे साथ जो हादसा हुआ है, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, आप सभी जानते हैं, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हादसे नहीं होते। लेकिन आज हमारे ही देश में हमारे जो किसान हैं अपनी हक की लड़ाई, यानी संवैधानिक हक है उनका, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी बीच जो नरेंद्र तोमर जी हैं, कृषि मंत्री, वो ये कहते हैं कि ये काला कानून कैसे हुआ। मैं आपको एक बात और, नरेंद्र जी, याद रखिए नाम नरेंद्र, इसी नाम से आज महाराष्ट्र के अंदर अनिल परब जी जो है महाराष्ट्र स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने, शिवसेना ने उनके नेतृत्व के अंदर एक आंदोलन किया था। आंदोलन था पेट्रोल डीजल गैस के जो रेट हो रहे हैं, भाव हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। उनका कहना ये था कि अगर पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है तो जो साख सुविधा जो गरीब को मिलती है, जैसे कि जो बाज़ार में, मार्केट में माल आता है, वो महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के बाद आप हर चीज़ महंगी हो जाती है, यानी ये कहीं ना कहीं हमारे घर के किचन पे बहुत बड़ा असर करता है। तो उन्होंने उस पर एक आंदोलन किया, और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर और तीव्र आंदोलन करेंगे इसके आगे। जैसा कि आप जानते हो कि पेट्रोल की कीमत मुंबई के अंदर 93.49 यानी लगभग 93.5 रुपये, और डीजल जो है 83.99 यानी लगभग 84 यानी 84 रुपये हो चुका है। अब देखिए बात कहाँ जा रही है। एक तरफ जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की मांगें पूरी नहीं हो रही। किसान कहते हैं कि जो काला कानून है, जो तीनों काले कानून हैं, जो राज्यसभा के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और इसको अर्जेंट में लेके आया गया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन किसान का ये मानना है कि ये जो कानून है, ये इनसे कहीं ना कहीं इनको नुकसान होगा, ये कानून से किसानों को नुकसान होगा, और किसान अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी बीच फिर हम उसी पे आते हैं किसानों के ऊपर, क्योंकि ये मुद्दा महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र का था, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना जो गवर्नमेंट है आज, महाविकास आघाड़ी की, उद्धव ठाकरे जो है, उन्होंने आज जो अनिल परब नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने ये बताया कि हम शिवसेना जो है आंदोलन करती है, तो आगे की क्या रूपरेखा होगी हम बताते नहीं है, लेकिन उसका असर ज़रूर होगा। जैसे उन्होंने एक नारा दिया था, नरेंद्र और देवेंद्र, नरेंद्र प्लस देवेंद्र उसूली अड्डा, यानी कहीं ना कहीं हफ्ताखोरी, इस तरह का नारा है। इसीलिए हमने कहा कि नरेंद्र तोमर जो है कृषि मंत्री, ये नरेंद्र नाम के जो है,
ये आज जो हमने देश को मतलब हर तरफ से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, परेशानी का सबब बन रहा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से एक अहंकार मचा हुआ है सिर्फ एक ट्वीट से। ट्वीट किसका? रिहाना नहीं, रिहाना। ये जो है बारबाडोस की एक सिंगर है, पॉप सिंगर, जिसके व्यूवर्स जो है वो आप समझ सकते हो 10 मिलियन, मतलब 10 करोड़ उसके व्यूवर्स हैं। उसने एक ट्वीट किया, सीएनएन की एक रिपोर्ट थी, उसको उसने ट्वीट किया। उसने ये किया कि दिल्ली के अंदर इंटरनेट बंद, पानी बंद, जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इंटरनेट बंद, पानी बंद, बिजली बंद, बिजली कट। देखिए ये हमें ये याद दिलाता है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे हुआ था आर्टिकल 370, उसके ऊपर एक बात याद आती है कि पिछले करीबन 1.5 से 2 साल होने आए हैं कि वहाँ पे ना नेट है ना तो इंटरनेट है ही नहीं। इंटरनेट मतलब पूरी तरह से बंद है। बाद में उन्होंने 2G चालू किया है। तो क्या असर होता है इंटरनेट बंद होने का? तो उसी तरह किसानों के ऊपर भी ये अत्याचार हो रहा है। इंटरनेट बंद, पानी बंद, बिजली बंद, सब कुछ बंद। और आपको ये बता दें कि जो है मीडिया का भी आना बंद। जो मीडिया है जो आपकी बात जो है आप दूर तक पहुंचाती है, लोगों तक पहुंचाती है, हक जो बात है वो मीडिया आप तक लाती है। हमारे जो दर्शक देखने वाले उनको बता दूं कि जो मीडिया है चौथा स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि आप खबर पहुंचाएं। जो खबर सच्ची होती है वो मीडिया को भी बंद करा दिया गया है कि वो मीडिया आ नहीं सके। 13 किलोमीटर दूर से आपको चलना होता है, फिर उसके बाद एक गांव के अंदर वहाँ रुककर वहाँ पे फिर एक बैरिकेड होता है, उसके आगे भी आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। मतलब आप जा नहीं सकते वहाँ पर। वजह ये है कि अब मीडिया भी दूर रहे, किसान जो है वो अपनी तरफ उनका घेराबंदी हो जाए, किसान वहाँ पहुँच नहीं पाए। यानी कहीं ना कहीं अपने ही देश में अपने लोगों को एक परेशानी का सबब परेशानी हो रही है। तो मैं फिर आता हूँ रिहाना, जिसे लोग बड़ा मतलब परेशान हो रहे हैं। रिहाना एक कहते हैं कि वो बाहर देश की लेडी है, सिंगर है, उनको हमारे मामले में दखल नहीं देनी चाहिए। देखिए कुछ अच्छा होता है हमारे देश में तो हमारा नाम होता है दुनिया भर में, जग भर में, कि लोग कहते हैं कि देखिए ये सरकार जो है देश भर में, दुनिया भर में अब नाम कमा रही है, नाम अपना ऊंचा कर रही है। तो जाहिर सी बात है अगर नाम खराब होगा तो भी दूर तक जाएगा। इसी ट्वीट की वजह से विदेश मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, यानी उनको सफाई देनी पड़ी, विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी कि देखिए ये किसान जो है, कुछ किसान, आप समझ रहे हो, कुछ किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो कुछ किसानों के लिए इतना बड़ा जत्था, पुलिस का जत्था, कुछ किसानों के लिए बहुत बड़ा पुलिस का जत्था लगाया हुआ है, बैरिकेडिंग की गई है, हाईवे को खोदा गया है, और कहते हैं कि एक कॉल की दूरी पर है नरेंद्र जी तोमर और नरेंद्र जी मोदी। लेकिन आपने वो जो दूरियां है ना उसको और बढ़ा दी। किस तरह से? कि वो हाईवे खोद कर वहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी कीलें लगा दी गई हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं? कोई विदेश से आने वाले लोग हैं प्रोटेस्ट करने में? नहीं, हमारे अपने देश के लोग हैं। वो भी वो है अन्नदाता, किसान अन्नदाता, जो हमारा पेट भर जाए। उनके लिए इस तरह की जो चीज़ें बनाई गई है, देखिए हम मतलब कहाँ जा रहे हैं हम। हिंदुस्तान किसानों का देश, यही कहा जाता है, हिंदुस्तान सूफियों का देश, संतों का देश। अब ये लड़ाई जो है, आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रहा, ये सारे देश का आंदोलन हो चुका है। ये ऐसा लोग बता रहे और ऐसा हो भी रहे, सिर्फ किसानों का नहीं रहा। जैसे ही उनका एक ट्वीट आया, वो ट्वीट के साथ अचानक से फिल्म जगत के लोग उतर गए। अचानक से फिल्म जगत के लोग उतर गए, ट्वीट पे ट्वीट के, हमारा आंतरिक मामला है, बाहर के लोगों को इसकी क्या जरूरत है। तो ये किसान कहाँ के हैं? हमारे हैं, इनके ऊपर तो कोई ट्वीट नहीं आया है अभी तक।
ये एक ट्वीट आने से, ठीक है वो बाहर से है, लेकिन ये ट्वीट आने से ये कहाँ से निकल आए सारे के सारे, अभी तक कहाँ थे? वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएसए, अमेरिका, सब जानते हैं, उनकी जो एक भांजी है मीना हैरिस, उन्होंने भी किसान प्रोटेस्ट जो है वो सही है, फार्मर का साथ दो, किसानों का साथ दो, ये ट्वीट किया है। तो अब क्या कहें? यानी ट्वीट क्यों कर रहे हैं लोग? इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दुनिया को दिख रहा है, सारे जगत में ये दिख रहा है कि किसानों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। कमला हैरिस हो, रियाना हो, साथ ही साथ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के लोगों ने भी ट्वीट किया है, और ये जो है उनकी संसद के अंदर भी इस बारे में, किसान मोर्चे के बारे में बात छिड़ी है। बिहार पुलिस ने ये सर्कुलर जारी कर दिया कि जैसे कि आप प्रोटेस्ट करोगे, यानी कुछ गुनाह करता है इंसान जो कानून के अंदर नहीं आता है, कानून के दायरे से बाहर है, जैसे कि वहाँ पे शराबबंदी है, आप शराब बेचोगे, पियोगे, वो भी गुनाह होता है। तो उसी तरह अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो भी आपको यानी जो सरकारी नौकरी है वो नहीं मिलेगी। इस तरह का सर्कुलर बिहार पुलिस ने जारी किया है। तो अब जो किसान जो है, देखते हैं, इन्होंने चक्का जाम करने वाली बात की, इनका आंदोलन कहाँ तक जाता है। मैंने बताया, आपको समझाया जिस तरह से कि नरेंद्र से लेकर देवेंद्र तक की बात गई, रियाना से लेकर कमला हैरिस की जो भांजी है मीना हैरिस, वहाँ तक के जो ट्वीट वाला मैटर था, ट्वीट ऐसा हो गया कि सबको यानी खलबली मच गई। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने झंडे कुछ गाड़े हैं, तो ये से सभी लोग बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये दूर तक जाना चाहिए था। वहाँ पे कोई आंतरिक मामला नहीं होता है। मनोज तिवारी जी ट्वीट करते हैं कि देखिए किसान पुलिस को मार रहे हैं, ये दूर तक नहीं जा रहा है। क्या इसको लोग नहीं देख रहे? आप अपनी ही आंतरिक जो अपने अंदर घर का जो मामला है वो दूर तक ले जा रहे हो, इससे क्या कहेंगे आप? ये हमने कई लोगों से पूछा भी है, कई मंत्रियों से ये बात की कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो है किसान विरोधी है? मुझे लगता है ये जवाब सामने आ ही रहा है जिस तरह से आज हालात है। तो देखते हैं आगे, अभी किसान आंदोलन जारी है, इसका क्या रिजल्ट आता है वो भी हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अभी बात हो नहीं रही है। 1.5 साल वाली बात थी, उसे खारिज किया गया किसानों ने। आगे देखते हैं। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़।